हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गेम। और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जीएस को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आप जीएस को स्टडी कर सकते हैं, इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, जिससे आप कम पढ़ के भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपकी कंफ्यूजिंग है, वीक पॉइंट्स हैं, उन सभी वीक पॉइंट्स के ऊपर मैं आज बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सही सही चीज़ें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छी लाइन है। लाइन ये कि चलते तो सभी है राह पे, मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते हैं और सही राह पे चलते हैं। तो सही राह पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जीएस जो है, जीएस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है देखा जाए तो। और अगर आप बात कीजिएगा यूपीएसआई के जीएस की, तो यूपीएसआई के जीएस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जोड़े गए हैं। एक का नाम है मूल विधि, एक का नाम है पॉलिटी। अब पॉलिटी और मूल विधि जो है, एक में है आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी और सीआरपीसी ये होता है कि जब भी आप किसी भी इंसान को पकड़ते हैं, उस पर कोई इंडियन पैनल कोड के हिसाब से कुछ भी धाराएं लगानी होती है, वो होता है आईपीसी। सीआरपीसी और दूसरा जो होता है संविधान पॉलिटी, वो हमारे भारत के संविधान के बारे में है कि हमारा भारत किस हिसाब से है, उसकी जो व्यवस्था है वो कैसी है, सरकार कैसे काम करती है, इस सब चीज़ों के ऊपर है। अब गाइस, ये बेसिक चीज़ें थी, ये सभी आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा करंट अफेयर भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और किसको छोड़ूं और किसको पकड़ूं। तो अब इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको पता है अब की बार भी कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा। सबसे पहले आप पुराने पेपर को पकड़िए। पुराने पेपर पकड़ने के बाद उसमें आप नोट डाउन कीजिए कि क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली हर एक पेपर में है। अब 4-5 टॉपिक तो आपको मैं बता सकता हूँ, जितना मैंने देखा उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। एक तो देखिए सिग्नल सिस्टम है। सिग्नल सिस्टम एक ट्रैफिक का है, वो हर एक पेपर में एक क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें संघ सूची या आपका जो भी सूचियां होती है उस सूची के ऊपर एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट से पक्का होता है। एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से पक्का होता है। एक क्वेश्चन आपके प्रधानमंत्री और संसद के ऊपर पक्का होता है। एक क्वेश्चन आपका आईटी एक्ट से होता है। एक जो आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट है उससे होता है। मैं जो बोल रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका रिट है उसके ऊपर होता है। एक क्वेश्चन आपका आईटी एक्ट के ऊपर होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस सभी क्वेश्चन को आप रीड आउट कर लीजिए अच्छे से। आपको पता है इंपॉर्टेंट जजमेंट ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 25-30 इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिससे एक आम आदमी को भी पता है। अगर कोई बात करता है एससी मेहता का या बाकी लोगों का, तो सभी को पता है कि ये वाला क्या है, या श्रेया बनाम सरकार वाला केस सबको पता है। एक अगर आप कॉमन आदमी से पूछेंगे उसको ही पता होता है। तो कुछ चीजें बहुत कॉमन है, वो हर बार आती है पेपर में। तो इस तरीके से 12 टॉपिक्स हो गए आपके। इन 12 टॉपिक्स को आप एक नोट डाउन कीजिए। आप अगर पुराना पेपर खोलेंगे और पुराने पेपर में सभी पेपर्स को अगर रीड आउट करेंगे जीएस की, तो आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स है कॉमन, जिस कॉमन से आते हैं। तो गाइस 12-13 क्वेश्चन तो आपको यहां से हो गए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि संविधान के हम बहुत डिटेल से पढ़े, हम संविधान को बहुत ही देर तक पढ़ते रहे या पूरा टाइम संविधान में लगा देगा, इसकी आपकी बेवकूफी हो जाएगी। संविधान के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 8 से 9 ही आएंगे। अगर आपको लगता है कि आईटी एक्ट संविधान के अंदर है या आपको लगता है कि जो पर्यावरण के ऊपर है ये संविधान के अंदर है, तो गाइस वो आपके लिए आपको अलग से मूल विधि के अंदर में चैप्टर्स हैं। सिग्नल सिस्टम आप बोलिएगा संविधान के अंदर है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं। या फिर ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें आपके चैप्टर्स के अंदर हैं। तो आपको सब कुछ बहुत ऊपर से पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ना, ना ही आपको वकील बनना है सीआरपीसी आईपीसी जान के, ना ही आपको जज बनना है। तो ना को जज बनना है ना को वकील बनना, तो सीआरपीसी आईपीसी नहीं। अब अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान की भी इतनी डिटेल में नॉलेज नहीं रखनी है, क्योंकि आप आईएएस का एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहे हैं। आपको डिटेल की नॉलेज की जरूरत तब पड़ती है जब आप आईएएस का पेपर देने जाते हैं। स्मार्ट बंदा वो होता है जो अपने हिसाब की चीजें समझे, उसको ले टेक करे और छोड़ दे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ में, जिन्होंने बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं। बहुत लोगों ने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, बीएड कर रखा है। बट अगर आप उससे किसी एक टॉपिक पे पर्टिकुलर काम करवाओगे तो किसी एक टॉपिक को काम नहीं कर पाता। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि उन्होंने जो भी चीजें की है ना, वो चीजें अच्छे से नहीं की है। तो आपको ये नहीं करना। आप जो भी पढ़ेंगे, जितना ही पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि अगर पेपर में वो क्वेश्चन आएगा तो आपसे ना छूटे वो चीज। और स्मार्ट स्टडी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे एग्जाम में
वही बंदा गेम जीतेगा। जिसको बहुत आता है वो नहीं जीतेगा, जो स्मार्टली पढ़ा है, जिसको स्मार्टनेस आती है, वही बंदा जीतेगा, वहां पर ये स्कोर कर पाएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। गाइस देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सोचते हैं कि करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं, उस वीडियो को आप सोचते हैं कि मैं बैठ के लैपटॉप खोल के, मोबाइल खोल के 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा उसको करंट अफेयर की वीडियो देख लूं, तो आप लोग बिल्कुल ही गलत करते हैं। मैं आपको एक बेस्ट वे बताता हूं करंट अफेयर पढ़ने का। आप कोई भी बुक लीजिए जहां से मिलती है मार्केट से, में आप जाइए बुक के लिए, उस बुक को आप लीजिए, उसमें पूरा ईयर का 6 महीने का करंट अफेयर होता है। उस करंट अफेयर को आप पूरे को रीड कर लीजिए अच्छे से। और रीड करने का मतलब आपने एक बार अगर उसे देख लिया, आपके दिमाग में आ गया, अब अगर उसमें जो 50 या 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वही देखिए जो आपसे है। आप जो एग्जाम देने जाएंगे वो पुलिस से रिलेटेड एग्जाम है, तो अगर पुलिस के बारे में कुछ करंट अफेयर है तो उसको आप जरूर रीड कीजिए। आपको ये भी देखना है कि क्या चीजें चल रही है इंडिया में, क्या हुआ, जैसे भी ओलंपिक आया था तो ओलंपिक में क्या हुआ, पैरा ओलंपिक में क्या हुआ, तो ये चीजों को आप देख सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 4-4 घंटे की क्लास लेंगे, 4 घंटे की क्लास लेकर आप उसे रीड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको बहुत ही इफेक्टिवली स्टडी करनी है। तो अभी तक जितनी हमने डिस्कशन किया इस टॉपिक पे, हमने ये किया कि आपको संविधान को कैसे रीड आउट करना है, संविधान में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर गाइस मैं अपनी बात बताऊं आपको, अगर मेरी आप बात मानेंगे तो आप संविधान में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। मैं 100% बता रहा हूँ, आपका आधा संविधान इसी से हो जाएगा। इसमें से आप भाग 1 पढ़ लीजिए, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, 7, ये कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्पेशल जजमेंट हुए हैं आप वो पढ़िए। आप राष्ट्रपति के बारे में ठीक से पढ़ लीजिए, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिए, आप संसद के बारे में पढ़ लीजिए, आप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लीजिए। इंसान के जो मौलिक कर्तव्य है और मूल कर्तव्य है, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जिनसे कि पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। संवैधानिक उपचार जो होता है, भाग आपका 3 का 32, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इन सब से आता है। और जब भी आप संविधान पढ़ेंगे ना, आप एकदम रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। रियल लाइफ में किस तरीके से चीजें होती है उससे रिलेट करेंगे तो संविधान को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जहां तक बात करते हैं आईपीसी की, आईपीसी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो गाइस मैं बताऊंगा जो हैवी चीजें हैं, जैसे कि महिला हो गई। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कानून व्यवस्था पे जोर दिया जाता है वो लेडीज पे दिया जाता है। तो आपको देखना है कि महिला की जो संरक्षण है या महिला के ऊपर जो होने वाले अपराध हैं, वो सारी चीजों के ऊपर जितने भी आईपीसी के धारा है उसको अच्छे से रीड कीजिए। रेप केस की कौन सी धारा है, कौन सी धारा परिभाषा है, ठीक है। आपके साइबर अपराध कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो साइबर अपराध के बारे में पढ़िए आप। तो ये चीजें जो है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई, जो बड़े बड़े धारा हैं वो पढ़िए। प्लस आप जा रहे हैं एक लोक सेवक बनने, तो लोक सेवक के बारे में जो धाराएं हैं उनको आप अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि लोक सेवक के बारे में आप एक लोक सेवक बनेंगे। आगे जाके आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनेंगे, आप लोक सेवक बनेंगे। तो लोक सेवक का काम होता है लोगों के ऊपर लोगों की मदद करना। तो आप अपने बारे में जो आपके ऊपर जो राइट्स हैं, आपके क्या राइट्स हैं, आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इस चीज को आप जरूर पढ़िए। तो ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल मिलेंगी। अब गैस हमने बात कर ली आईपीसी की, सीआरपीसी की, संविधान की। अब बात कर ले, अब हमने करंट अफेयर भी इसमें बात किया कि क्या वो आपको जो करंट अफेयर है वो कैसे रीड करना है। अब इसके बाद जो बात करते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए या आपको ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए या आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो गैस मैं बता दूं आपको, आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक से। तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री अवॉइड कीजिए, ज्योग्राफी आपको थोड़ा बहुत पता ही होता है। जैसे कि देखिए, आप बहुत लोग बोलते हैं पासेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए गाइस, पास क्या है, रोहतांग पास है, रोहतांग पास एक पास है, जोजिला पास एक पास है। तो ये जो चीजें, ये चीज जब अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वैसे ही पता होता है। अगर गाइस कोई जाता है मनाली, तो मनाली में अगर किसी को स्नोफॉल देखने का मन करे या स्नो देखने का मन करे, क्या करता है, रोहतांग पास पे चला जाता है। तो मनाली कहाँ है, मनाली हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया। सच पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में हो गया। हमारे इंडिया में कितनी नदियां बहती है, नदियां आप देख लीजिए। गंगा कहाँ है, इलाहाबाद में भी गंगा है। आप लोग तो यूपी से हैं, बनारस में भी गंगा है, ठीक है, बिहार में भी गंगा है, इसके अलावा उत्तराखंड में भी गंगा है, हरिद्वार में, है ना। तो छोटी छोटी कॉमन बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत हाईटेक क्वेश्चंस आ जाएंगे पेपर में जो कि आपको सॉल्व नहीं किया जाए। प्लस एक और चीज है जीएस में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, क्या प्राइस किसको मिला है, खासकर बुक से लेकर पुलिस से रिलेटेड या फिर आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो भी पुरस्कार मिले हैं, वो पुरस्कार के बारे में आप जरूर एक बार रीड आउट कर लें, एक नजर डाल लें। एक नजर जब डालेंगे आपके ध्यान में रहेगा तो वो चीजें आपसे हो जाएंगी। अब गाइस, ये तो बात रही बुक की, अवार्ड्स की बता दी।
अब बाकी आप ज्योग्राफी और ये सब चीजें को छोड़ के भी जा सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि आराम से 30 से 32 नंबर आराम से आपको रहेंगे। और मैं आपको सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया आपको पॉलिटी और सीआरपीसी वाले में, उसमें आप जो पुराना सिलेबस देखेंगे, ये सिलेबस देखेंगे, तो अब देखिएगा सभी के पेपर एकदम कॉमन होते हैं। मतलब जो क्वेश्चन इससे पूछा वही क्वेश्चन पूछा, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अब सिग्नल सिस्टम मुझसे पूछ लेगा कि ओवरब्रिज का, आपसे पूछ लेगा कि राइट हैंड जाने का, चीजें तो एक ही है ना। मेरे से पूछेगा कि समवर्ती सूची में ये वाला चीज है कि नहीं है, आपसे पूछ लेगा कि ये वाली सूची में ये वाला चीज है कि नहीं है। कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो उन कॉमन क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार रीड आउट कर लें। आप अगर एक बार कर लेंगे, मैं जानता हूं जैसे आप पेपर में बैठेगा आपके जैसे ही 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको पता लगा 15 क्वेश्चन आ रहे, हाँ ये मैं पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, 15 क्वेश्चन सही हुए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर कहां जाएगा ना, आपको खुद भी नहीं पता, खुद भी अंदाजा नहीं है। जब 15 क्वेश्चन 40 में से 15 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं ना पेपर के अंदर में, पहले स्लॉट में हमने रीड आउट किया 15 क्वेश्चन सही, उसके बाद तो आप उड़ा दीजिएगा पेपर को। तो यही वाली चीजें होती हैं। इस तरीके से आप जीएस को पढ़िए। अगर मैं बोलूं, अगर आप लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि बुक सजेस्ट कर देने के लिए कौन सा बुक पढ़े कौन सा बुक नहीं पढ़े, मेरे को लगता है कि मैं अगर आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दूं, तो आप अगर बिगिनर हैं या आप इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको समझ नहीं आता कि किस चीज़ से पढ़े किस चीज़ से नहीं पढ़े, तो मेरे हिसाब से आप कोई भी मार्केट में जाइए, आप कोई भी छोटी बुक देखिए, जो छोटी बुक हो जिसमें हर चीज़ बहुत कम डिटेल में दे रखी हो, वो बुक आप उठाइए। जैसे घटना चक्र की बुक हो गई, वो बुक काफ़ी अच्छी है, छोटी सी है, अच्छी है, समझ में भी पूरी आती है, सारी चीज़ें हैं। बट घटना चक्र का एक चीज़ है कि उसमें सारी चीज़ें अपडेटेड नहीं है इतनी ज़्यादा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार रीड आउट कर लीजिए। आपको जज थोड़ी बनना है। और अगर आपको कोई बंदा बोलता है यूपीएससी का पेपर बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, यकीन मानिए वो आपको सिर्फ डरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये आपके दिमाग में डालने का एक ही मकसद है कि आप उनके यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। जब आप जुड़े रहेंगे तो उनकी कमाई होगी। सिंपल सी बात है, अपना दिमाग यूज कीजिए। सब इंस्पेक्टर बनने जाओगे भी, पता नहीं कितने केसेस आपके सामने आएंगे, क्या आएगा नहीं आएगा, उस समय में तो अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। फिर चले जाओगे किसी टीचर के पास कि यार ये बता दो ये क्या चीजें हैं, तो आपका जो जॉब है बहुत चैलेंजिंग जॉब होने वाला है। और इतने चैलेंजिंग जॉब के लिए एक चैलेंजफुल बंदा ही उसके लिए सही है। पता है आपको 160 मिनट में आपको 120 मिनट में 160 क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं? इसका रीजन यही है कि जब आप सिचुएशन आपके अलग हो ना, तब आप कैसे अपने दिमाग को रिएक्ट करते हैं और कैसे आप तेज काम करते हैं, ये चीजें चेक करने के लिए। इसीलिए आपको 160 क्वेश्चन दिए गए 120 मिनट में, कि आपका दिमाग चेक करने के लिए आप दिमाग कैसे यूज करते हो। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, इसी वजह से उनका बहुत टाइम खराब होता है। आपको सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब करके जाना होगा। आप समझ लीजिए ये जो आप एग्जाम में बैठेंगे, ये आपकी लाइफ का आखिरी एग्जाम है, इसके बाद दुनिया खत्म है, कुछ नहीं होने वाला। उस हिसाब से तैयारी कीजिए। 1.5 महीना है, बहुत है। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी 1.5 महीने में बहुत कुछ कर लेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अपना जो रियल लाइफ है उससे बहुत ज्यादा रिलेट कीजिए। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा है कोई छोटा, या अब मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ मान लीजिए आपका बच्चा है कोई छोटा, उस बच्चे का जो मौलिक अधिकार है वो ये है कि जब वो बच्चा 6 साल से 14 साल का होगा तो वो पढ़ाई करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। पर मौलिक कर्तव्य में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बच्चे को नहीं पढ़ेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। बट एक बात आप जानिए, यहाँ पे बहुत ही लॉजिकली चीजें हैं। अगर आप अपने छोटे बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, जो कि 6 साल से 14 साल का है, आप स्कूल नहीं भेजते हैं, तो आप तो कुछ नहीं कर रहे गलत, बट आप उस छोटे बच्चे का मौलिक कर्तव्य जो है, मतलब मौलिक अधिकार जो है, वो छीन रहे हैं। तो इस तरीके से रिलेट कीजिए चीजों को, क्या चीज कहाँ पे है, कि 32 में क्या है, सबके लिए एक कॉमन सिविल कोड कहाँ पे है, 44 में है। कितना इजी है ना? इजी है कि नहीं, आप बताइए मेरे को। राष्ट्रपति की परिभाषा कहाँ पे है, कितनी इजी सी चीजें हैं। 72 में क्या है, क्षमादान है। बहुत बहुत मजेदार वाली चीज है पॉलिटी। आप लोग पता नहीं क्या लोग डरते रहते हैं पॉलिटी के ऊपर, ये चीजें वो चीजें। मेरे पास कोई आ जाए, मैं 1 घंटे पूरा पॉलिटी पढ़ा दूंगा गारंटी के साथ, और जो चीज बोल दूंगा वो चीज याद करा के दिखा दूंगा। नहीं याद करा पाया, यूट्यूब में वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी आपके सामने पॉलिटी का लेक्चर लेके खोल के 1 घंटा पढ़ा दूं, ये मेरे बस की बात नहीं। अगर कोई मेरे पास आ जाएगा मैं जरूर पढ़ा दूंगा उसको। तो गाइस यही चीजें हैं। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि पॉलिटी में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करनी है। स्टिल इसके बाद भी आपके पास अगर कोई डाउट रह जाता है जीएस को पढ़ने से रिलेटेड, प्लीज आप नीचे कमेंट कीजिए। मेरे को टाइम मिलेगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है नीचे डला हुआ, वहां पे भी आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और बस यही था
अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना टाइम निकालिए, लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। जब आप अपनी चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट कीजिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मतलब आपका कोई दोस्त है, उस दोस्त ने किसी के साथ मारपीट कर लिया और मारपीट जब वो करता है तो उस पर 107 का लग गया धारा, वो अब 2-4 गया मारपीट कर लिया। तो आप याद कीजिएगा, अरे 107 वाला जो धारा है वो ये है कि किसी को किसी चीज में फंसाना था। मेरा दोस्त गया किसने मारपीट किया तो ये ऐसा हो गया, ऐसे से करके याद कीजिए। आपसे कोई बोलेगा कि रेप केस जो है, रेप केस की सजा का परिभाषा किस में आईपीसी में, तो आप याद कीजिएगा अरे हाँ 2013 में निर्भया रेप कांड हुआ था, उसकी परिभाषा ये है। तो चीज़ों को अपने कॉमन लाइफ से रिलेट करके जब आप सोचेंगे ना तो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी है, हर बंदे का तरीका अलग अलग होता है। आप अपने तरीके से सोचिए, अपने तरीके से कीजिए, बस जो भी कीजिए एक सही डायरेक्शन में कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।